नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 23 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, देश को पहली रैपिड ट्रेन। तो देश को पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देश की जो पहली रैपिड ट्रेन है, तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की जो पहली रैपिड ट्रेन है, इसका उद्घाटन किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो देश की जो पहली रैपिड ट्रेन है, तो देश को पहली रैपिड ट्रेन मिली है, इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और ये देश की पहली रैपिड ट्रेन है। जो ये रैपिड ट्रेन है, ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, तो इस कॉरिडोर पर ये चलेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी पहली रैपिड ट्रेन। जो ये ट्रेन है, इसका नाम नमो भारत रखा गया है। तो जो पहली जो रैपिड ट्रेन है, तो जो ये रैपिड ट्रेन है, इसका नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। और ये जो ट्रेन है, ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के लिए डिजाइन की गई है। तो इसकी जो स्पीड होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड तक ये चल सकती है। और इस रैपिड ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? नमो भारत इस रैपिड ट्रेन का नाम रखा गया है। और ये चलेगी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर, जो कि पहली रैपिड ट्रेन देश को मिली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया है? तो किस देश को अभी हाल ही में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया है? लाओस को। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो लाओस को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया है। तो देखिए, जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, ये क्या होता है? हाथी पांव रोग, जिसे हाथी पांव रोग बोलते हैं। इसमें मनुष्य का जो पांव है, वो सूजकर हाथी के पांव के समान भारी हो जाता है। और इस रोग का जो नाम है क्या है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। और लाओस को अभी हाल ही में इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है। अभी तक की बात करें तो कुल 19 देशों ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म कर दिया गया है। भारत की बात करें तो भारत ने वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जो हाथी पांव रोग है, इसको 2027 तक के लिए इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो 2027 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो जो ऑपरेशन चक्र 2 अभियान है, तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान चलाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। जो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई है, सीबीआई बोले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने ऑपरेशन चक्र 2 चलाया है। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य है साइबर अपराधों का पता लगाना। तो साइबर अपराधों का पता लगाना इसका उद्देश्य है। सीबीआई द्वारा ऑपरेशन चक्र जो 1 है, ये 2022 में चलाया गया था। और इस बार ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया है सीबीआई द्वारा। सीबीआई फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1963, 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? जो कार्तिकेयन मुरली है, तो यह है शतरंज से संबंधित। तो शतरंज खेल से संबंधित है। कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। तो शतरंज से है कार्तिकेयन मुरली का संबंध। डिटेल जान लेते हैं। तो देखो, आजकल क्या हुआ, क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप, क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में कतर में किया गया है। और इसी चैंपियनशिप में जो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली, इन्होंने विश्व जो चैंपियन है मैग्रस कार्लसन, मैग्रस कार्लसन को हराकर खिताब जीता है। तो जो कार्तिकेयन मुरली है, इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्रस कार्लसन को हराया है। कहाँ पर हुआ ये आयोजन? कतर। कतर में कौन सा आयोजन हुआ? क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप का आयोजन कतर में किया गया था, जिसमें जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली, इन्होंने विश्व चैंपियन कार्लसन को हराया है। कार्तिकेयन जो मुरली है, वो ऐसे तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मैग्रस कार्लसन को हराया है। इससे पहले एक तो हरिकृष्णा द्वारा और दूसरे विश्वनाथ आनंद के द्वारा कार्लसन को ये पहले हरा चुके हैं। और तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं कार्तिकेयन मुरली। कार्तिकेयन मुरली भारतीय ग्रैंड मास्टर है। और इन्हें 2015 में
2015 में फिडे फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क चेस द्वारा ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया था। तो 2015 में इन्हें ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है कार्तिकेयन मुरली को। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य के धोर्डो गांव को, किस राज्य के धोर्डो गांव, गांव का नाम है धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार धोर्डो गांव को दिया गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। तो गुजरात का ये गांव है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गुजरात का गांव है ये। इसके बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात का ये गांव है धोर्डो गांव, और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये धोर्डो गांव। इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड से आपदा प्रबंधन के लिए किसे सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो REC लिमिटेड को हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो REC लिमिटेड है इसे आपदा प्रबंधन क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये कॉरपोरेट गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 से इसकी शुरुआत की गई थी, और इसको देता है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस जो ये पुरस्कार है इसको दिया जाता है, और इस बार का किसे मिला है? REC लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने होप इनिशिएटिव मुहिम शुरू की है? तो जो होप इनिशिएटिव मुहिम है तो ये किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? पंजाब द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही है। तो पंजाब द्वारा होप इनिशिएटिव मुहिम शुरू की है। डिटेल जान लेते हैं। तो अक्टूबर 2023 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में होप इनिशिएटिव मुहिम शुरू की गई है। जो ये होप इनिशिएटिव मुहिम है इसका उद्देश्य है पंजाब को नशा मुक्त करना। पंजाब को नशा मुक्त करना इस मुहिम का उद्देश्य है। होप इनिशिएटिव जो मुहिम शुरू की गई है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा, और इस अभियान की शुरुआत इन्होंने अमृतसर से की है। तो अमृतसर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान को चिन्हित करने के लिए 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। और वर्ष 2023 की बात करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम थी सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना। तो राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना इस 2023 की थीम थी। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके द्वारा वर्ष 2010 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और अगर बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, और विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? जो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना है ये उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना की शुरुआत की है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, जिसके तहत जो डॉक्टर होंगे वो ऑनलाइन परामर्श दे पाएंगे लोगों को। तो दोस्तों ये हो गए आज 23 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।